हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को पावर ऑफ स्टडी विद पीके में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसके पहले हमने प्रकाश के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रकाश का परावर्तन है। तो देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिख दी हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा अपना नोट से अगर बना रहे हो तो नोट से कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से यानी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा जो समतल दर्पण है, एक तरफ इसका पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक किरण आती है प्रकाश की और फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये जो किरण वापस लौटी है, इसी को वापस लौटने की जो घटना होती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ फिगर से हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, एम डैश है। ठीक है, और इसके मध्य जो है आपतन बिंदु है। ठीक, ये हमारा ए बी आपतित किरण है, यानी कि प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरण जो है परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, इसके यानी कि ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, बीचों बीच इसके यानी कि आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसी को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वह हमारा आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक है, और परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कोण आई यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ शब्दावली जो है उसकी परिभाषा के बारे में। जैसे ये हमारी आपतित किरण है तो आपतित किरण कहेंगे किसे, उसके बारे में देख लेते हैं। हमने उस परिभाषा को नहीं लिखा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हमने उस परिभाषा को नहीं लिखा है। हम बता दे रहे हैं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हों तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। जब वह मतलब प्रकाश की किरण, मान ले ये हमारा प्रकाश की किरण आई है ना, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से टकराती है ना, तो उसी को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे आपतित किरण जो हमारा है ए बी है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पे परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी को आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से, ये हमारा समतल दर्पण है, समतल पृष्ठ है, दर्पण नहीं है। ठीक है, समतल पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में जो लौटी थी किरण वही हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ पे परावर्तित किरण क्या है, बी सी हमारा है। ठीक है, अब अभिलंब के बारे में देख लेते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु से, आपतन ये हमारा क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु ना, तो आपतन बिंदु से डाला गया जो लंब होता है, लंबवत जो रेखा खींची गई है, ये डैश करके हमने खींचा है, उसी को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या है, एन बी है। ठीक है, एन बी हमारा अभिलंब है। उसके बाद क्या बच रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमने बता दिया है। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ से, यानी कि प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटती है वही हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पे एम और एम डैश हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर में आपके 100% हो सकता है आ जाए। तो देखते हैं देर करते हुए
परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? परावर्तन का जो हमारा नियम, परावर्तन का नियम है वह दो प्रकार के हैं, ठीक है। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन सा? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, ये फिगर के माध्यम से हम थोड़ा आपको समझा दें। ये हमारा फिगर ऊपर है, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, अब देख लेते हैं प्रथम नियम क्या कहता है। ये आपतित किरण और ये हमारा जो परावर्तित किरण जा रही है तथा और आपतन बिंदु जो है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब, हमने बताया ना, ये आपतन बिंदु, इस पर डाला गया जो लंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है परावर्तन का पहला नियम था। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वही हमारा प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण, यानी कि आई, ये हमारा क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण और सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। I=R के बराबर होता है। परिभाषा हमने नीचे लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख के नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपवर्तन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।